विहान, ये बेटा क्या काम कर रहे हो? देखना इसने क्या किया है। यहाँ पे ना पता नहीं कहाँ से कुरेद कुरेद के सारी मिट्टी निकाल रहा है, निकालता है बैठता है। मैं इतनी बार इसको यहाँ से उठाती हूँ कि गर्मी है, यहाँ ना बैठे। और ये देखो मम्मी का काम बढ़ाता है, हंसता भी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो जिस दिन मैं आई थी उस दिन नेक्स्ट डे मतलब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ आराम किया, कैमरा तो उठाया ही नहीं। बहुत सी चीज़ें थी मैं शूट कर सकती थी, पूरा घर की साफ़ सफाई भी करी थी वैसे मैंने, क्योंकि घर भी बिखरा हुआ था। लेकिन मेरा बस इच्छा नहीं हो रही थी। आप भी सोच सकते हो, कोई 9-10 घंटे कार में ट्रैवल करके आया हो तो कितनी थकान हो जाती है और नींद भी पूरी नहीं होती और कमर तो ऐसे दुखने लग जाती है एक जगह बिल्कुल बैठे बैठे। तो घर आई थी और देखिए, मेरे को कई लोग कह देते हैं कि ना, कई लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो वो कहते हैं शादी शादी का टॉपिक लेके बैठ जाती है। तो देखिए, मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है मैं वो ही दिखाती हूँ। अगर मेरे घर में शादी के ऊपर मेरी बात चल रही होगी फैमिली में, तो मैं वीडियोज़ में वो बात बताऊँगी, क्योंकि मैं अपनी एक जर्नी दिखा रही हूँ अपनी लाइफ की, और जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं वो ही बताती हूँ, वो ही दिखाती हूँ। तो ये चीज़ है। और कुछ अगर मान लो कोई कैसे कहता है कि ना आप ही दिखाते हो ये चीज़, तो देखिए कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने साफ कह रखा है अपनी वीडियोस में कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने कह ही दिया दूसरी शादी नहीं करेंगे, तो वो बार बार इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने बात ख़त्म कर दी एक ही बार में कह के कि वो नहीं करेंगे। और मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है। मैंने कहा हुआ है कि देखिए, अगर मुझे सही लड़का मिलेगा तो मैं शादी करूँगी। तो जब मैंने कहा हुआ है और मेरे घर में अगर बात चल रही है तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है आप बताइए। तो बात मैं बता रही थी कि ना, मेरी मम्मा की बात बताना चाह रही थी आज मैं आपको। तो कल क्या हुआ कि शाम का टाइम था मेरा, मतलब मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला था और ना ही मेरी मम्मी से इस बारे में कुछ बात हो रही थी अभी इस टाइम की, मैरिज की, शादी की। पर मेरी मम्मा ना खुद से ही मेरे को बोलते कि निधि देख, तेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, तेरे पास देख 2-2 घर हो जाएंगे तेरे पास आने वाले दिनों में, तू इसके भी पैसे साल में तू कर देगी, चुका देगी। तेरे पास प्रॉपर्टी की जगह प्रॉपर्टी है जिसमें तू अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, बच्चे की जगह तेरे पास बच्चा भी है। तू मुझे देखना, तू मुझे देख, मैंने भी तो लाइफ गुजारी है, मेरे पास तो वो भी नहीं है जो तेरे पास है। तेरे पास घर है खुद का, मेरे पास तो वो भी नहीं है कि मेरे पास खुद के नाम पे कुछ घर भी हो, प्रॉपर्टी भी हो। तो तू क्यों दूसरी शादी का सोच रही है? मेरी मम्मा मेरे को मना कर रहे थे, बोलते तू रहने दे शादी करने की दूसरी, तेरी लाइफ ना, तू बच्चे को देख तू। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत हैं दुनिया में। तो मम्मी ऐसे बोलते, देख निधि, मैं तेरे को ना इसलिए मना नहीं कर रही हूँ शादी के लिए, कहीं तू सोचे कि मेरे को तेरा पैसों का लालच है, कुछ है। मैं तेरे को इसलिए मना कर रही हूँ कि ना, विहान को देख ले तू, कि कल को तू शादी कर लेगी और वो जो दूसरा इंसान है अगर विहान को तंग करेगा, ऐसा है। और अगर तेरे को ना कोई भी इंसान तेरे से शादी करेगा ना, तो वो तेरी प्रॉपर्टी की वजह से भी करेगा शादी, कि तेरे पास पैसा है, तेरा पैसा जरूर देखेगी वो फैमिली, और इसका कुछ नहीं बन पाएगा विहान का। मतलब ऐसे ऐसे मुझे समझा रहे थे। तो मैं कहा मम्मी आप इतना नेगेटिव सोच क्यों रहे हो? ऐसी बात नहीं है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं और ऐसी बात नहीं है, लोगों के दिल में ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रही हो। मम्मी बोलते हैं, मैंने तो भाई दुनिया में इतने ऐसे ऐसे किस्से सुनती हूँ ना, मेरे को तो डर लगता है निधि। मैं आजकल ऐसी ऐसी लोगों के बीच में बैठती हूँ ना, तो लोग ऐसे ऐसे बात बताते हैं, किसी को किसी की बहू ने को ऐसे निकाल दिया घर से, किसी को बच्चे के साथ निकाल दिया। मुझे डर ये लगता है कि कल को तू दूसरी शादी कर लेगी, 2-3 साल बाद कहीं वो दूसरा आदमी तेरे को छोड़ ना दे, या ऐसे तलाक हो जाए और तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। मम्मी ये बात बोल रहे थे। तो मैंने कहा मम्मी इतना मत सोचो। फिर मेरी मम्मा की आगे की बात ये थी कि मम्मी बोलती कि ना, अगर तेरे को शादी करनी है कर ले, लेकिन विहान तू मुझे दे जा, मैं विहान के बिना नहीं रह सकती। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा तो नहीं हो सकता, देखो विहान तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरे साथ ही रहेगा। तो मम्मी बोलती तू आ जाया करियो यहीं, तो तेरे ही घर में तो रहेगा, हर 2 महीने में मिलने आ जाया करियो विहान से, यहीं मैं पाल दूंगी विहान को, और तू शादी कर लियो। तो मैंने भी मम्मी को इस चीज़ के लिए मना करे जा रही थी। मैंने कहा कि नहीं मम्मी ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, देखो मेरा बेटा है। तो फिर मम्मी रोने से को हो गई थी, टेंशन में एकदम से बिल्कुल ऐसी हालत हो गई थी मेरी मम्मी की। तो मैंने मम्मी का दिल रखने के लिए वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो वैसे कर लेंगे। वैसे मुझे पता है ऐसा करना मैं कर नहीं सकती, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन दे सकती का इन द सेंस ये है कि देखिए ऐसा कोई वो नहीं है, देखो मम्मी के पास 15-15 दिन के लिए आ जाया करेगा कभी फ्यूचर में, विहान 20 दिन के लिए आ गया, रह लिया,
बट एक मम्मी अगर ये सोचेंगे ना, मैं तो मम्मी को ये कहूँगी कि मम्मी आप मेरे साथ ही रह लेना, और नहीं तो क्या। अगर आप विहान से दूर नहीं हो सकते तो देखो, अगर लड़कियां इतना एडजस्ट करती है तो कल को अगर मैंने दूसरी शादी की तो लड़का थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकता क्या? और अगर ये चीज़ भी तो हो सकती है कि ना, मेरी मम्मी अगर विहान के बिना नहीं रह सकते तो मम्मी भी तो मेरे साथ रह सकते हैं, विहान के साथ भी रह सकते हैं। तो मैं तो बस थोड़ा पॉजिटिव सोचती हूँ। तो मम्मा बोलते तू अभी मेरे को टेंशन मत दिया कर इस बारे में, क्योंकि मेरे को टेंशन हो जाती है, मैं विहान का सोच के डर जाती हूँ। तो ये बात थी जो मेरी हो रही थी मम्मा से। सब्जी ले आए खाने में, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ फ्रूट्स कौन से लाए पापा जी? इसमें लाए हो आम? अच्छा, तो कोई झाड़ू रखे हैं। तो इसमें देखिए हमारे आम आ गए हैं। आम मैंने कल पापा जी को कह ही रही थी। और ये देखिए ये है हमारा मक्खन। और मम्मी ना रोटियां बना रही है पालक की, पराठे नहीं है ये, रोटियां ही है। विहान के लिए पराठा बनेगा, बाकी रोटी बनेगी। ये देखिए, आप कहोगे परात में आटा क्यों नहीं गूंथ रखा? तो परात मिल नहीं रही थी मम्मा, परले घर में। अच्छा, दूसरे घर में है, यहाँ हमारे घर परात नहीं है। और पापा जी बना के लाए हैं ये आलू मटर की सब्जी, और दही भी। ये दही तो रखी है ना मम्मा? ये दोनों एक ही सब्जी है अप्पा जी? ओ, कड़ी बना ली आपने, दिखाओ। अच्छा, आपने कड़ी बना ली। मुझे तो भाई गर्मी में ना कुछ भी खाने का मन नहीं होता। पापा जी गर्मी में इच्छा ही नहीं होती ना कुछ भी खाने की। बस एक टाइम सब्जी बनाते हैं, वही पूरी रात तक चल जाती है। थोड़ी थोड़ी लगा के खाते हैं। मेरे को तो इतनी अंदर से ना बॉडी में हीट फील होती है गर्मी। मैं तो क्या करती हूँ, दही, लस्सी, मिल्क शेक, ये क्या बोलते हैं इसको, मैंगो शेक, वो सब पीती हूँ। मतलब फ्रूट्स खा लेती हूँ, मैं पानी पीती रहती हूँ। गर्मी में रोटी तो खाने का ही जी नहीं करता बिल्कुल भी, ऐसे हो जाता है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी तो मैं साफ़ सफाई में हूँ, बाकी ऑफ कैमरा कर लूँगी। बस बिस्तरे देखो लगा के कोने में लगा दिए, बाकी पूरा दिन होती है मेरी सफाई। तो आपको नहीं पता, क्योंकि विहान क्या करता है, पूरा दिन फैलाता रहता है, मैं समेटती रहती हूँ। और मैं कह रही थी मिस्त्री मजदूर आज से दोबारा से लग गए हैं, चलिए वहाँ चलते हैं और उनका भी काम देखते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी, अभी एक और नीलामी हुई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो घर है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये जो हमारा साथ वाला जो एक घर है, इधर वाला कोने का, ये सेल हो गया है, बिक गया है। हमारे ही पड़ोसी हैं, सामने रहते हैं ना, उन्होंने ही मतलब ख़रीदा है। किराए पे रहते थे पहले, तो उन्होंने ले लिया। ये लिया 13,20,000 का बिका ये वाला घर। हाँ, तो 1 लाख फालतू, मेरा 12,20,000 में गया था, ये 13,20,000। वैसे ना मैं बता रही थी कि अलग अलग रेट होते हैं। जैसे कोई गया 13-20 का, कोई गया 12 लाख का, पिछली बोली में 11 लाख का भी गया है घर, ये वाले। तो वो तो डिपेंड करता है, किस्मत की बात हो जाती है। तो चलिए अभी हम हैं, काम आ गए, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। और आज शुरू हो गई है हमारी, नमस्ते। आज हम बाहर भी गए हुए थे, देहरादून लगा कर आए। तो ये देखिए आज से हमारा ये काम शुरू हो गया है। तो रसोई में देखिए टाइल यही वाली लगेंगी, सेम यही कॉम्बिनेशन। ये देखिए जोरों शोरों से काम शुरू हो गया है। हाँ जी, ना सेम ही रख लो। हाँ, यूं ही रख लो, एक ही पैटर्न चल जाएगा पूरे उसमें ही। जैसा चल रहा है ना, यही अच्छा लग रहा है, तारीफ कर रहे हैं सारे, कह रहे यही वाला जो है ना पैटर्न, यही चला दो फिर पूरा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, यही ठीक है, ये अच्छा पसंद आया है। पतंग चाल का एक्सपेरिमेंट कहीं और कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं कि एक्साइटेड भी हूँ मैं ये घर तैयार करने में। बीच में काम रुक गया था, बट अब फिर से शुरू हो गया है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही काम शुरू खत्म होगा, मेरे पापा जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे सामान वगैरह सेट करेंगे। तो बहुत सारे काम है। इस रूम के लिए हमारे पास फर्नीचर भी नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ तो इस घर के लिए ही फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर का इंतजाम भी करना पड़ेगा हमें। क्योंकि देखिए ना, तो मेरे पास बेड है, वो पुराना बेड है, उसकी टांग टूटी हुई है बहुत 10-15 साल पुराना है। तो मम्मी तो कह रहे हैं एक नया बेड ही खरीद ले, अच्छा लगेगा थोड़ा, आजकल का मॉडर्न डिज़ाइन का सुंदर सा ले लिया, बनवा ले डिज़ाइन पे। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो ना, फ्रिज है ना, अलमारी है, और थोड़ा वो सामान तो मैंने उस घर से ला के रख दिया, वो तो सेट हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा तो इस घर को नहीं भरेंगे सामान से, थोड़ा खुला डुल्ला भी रखना है। पापा जी आपको कैसी लगा ये वाला डिज़ाइन टाइल का लगने के बाद?
अभी तो साफ सफाई हाँ, वो उससे तो बेटर लग रहा है अब ग्रे वाले से ना, जो पहले था, क्योंकि ये पैटर्न ना जच गया है इसको ना, घर को लंबा भी दिखा रहा है इससे, इसकी वजह से। तो पापा जी फर्नीचर में क्या क्या लेना है? बेड खरीदे? बेड वही काम आ जाएगी। पापा जी वो पुराना टांग टूटी हुई है उस बेड की। अपनी टांग तो मेरी टूटी है, तो मैं भी बाहर में चले जाऊंगा आगे। पापा जी पुराना बेड है, मैं ला दूंगी बेड नया। टांग पापा जी उसका सिराना भी टूटा हुआ है, इसका काट रखा है सिराना, कोई बात नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कुछ वो नहीं। मिस्त्री कर देगा। चलो देखते हैं पापा जी, देखेंगे, देखते हैं पापा जी। जरूर करते नहीं करने चाहिए, जहाँ जो चाहे वहाँ करते हैं। ये बात भी है, लेकिन फिर भी नया घर में थोड़ा सा देख लेंगे कुछ ना कुछ पापा जी, जो भी होता है। हाँ डॉगी को भी संभालना पड़ता है। हाँ पापा, सारे काम हो गए मेरे तो, काफी सारे काम हो गए हैं पापा जी कह रहे हैं। पहले तो मैं नहीं करी थी, हाँ शुरू में मेरा एक बच्चा उमड़ रहा था, मैं ले आया, तो 15 साल मेरे पास रहा। मैं उसको कई बार छोड़ के ले आया, गोली में बंद करके वो खेला जाता वापस, 25 किलोमीटर से भी वापस आ जाता है। स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वो तो आदमी के कपड़ों से, जूतों से, अब अटैचमेंट भी हो जाती है पापा जी, सिर्फ स्मेलिंग अटैचमेंट भी हो जाती है कुत्तों की बहुत ज्यादा। ये तो है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, काम मेरे ख्याल से काफ़ी सारा हो जाएगा, रसोई का होने लग रहा है, आज रसोई दिखाऊंगी मैं आपको पूरी मेकओवर वाली, बढ़िया टाइल्स लगने के बाद। तो ठीक है, इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।